नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार में अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बीजेपी ने दिलीप जायसवाल पर भरोसा जताया है। जी हां, आपको मैं बता दूं कि दिलीप जायसवाल एक बार फिर से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने नामांकन कर दिया है। इस बार मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने नामांकन करा है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, वह नाम दिलीप जायसवाल का ही है। तो निश्चित तौर पर दिलीप जायसवाल ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इस बात पर लगभग बिहार प्रदेश की ओर से लगभग इस बात की मुहर लग गई है। वहीं अब केंद्रीय नेतृत्व को इस पर फैसला लेना है। केंद्रीय नेतृत्व को हरी झंडी देनी है। उसके बाद यह तय हो जाएगा कि दिलीप जायसवाल पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि दिलीप जायसवाल को लेकर कल जो है विधान परिषद की बैठक होगी बापू सभागार में, जिसमें सभी बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। मैं आपको यह बताऊं कि बैठक के बाद इस बात का खुलासा करा जाएगा कि दिलीप जायसवाल ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। वही मैं आपको बता दूं कि दिलीप जायसवाल के नामांकन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल थे। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कल की जो बैठक है वह बेहद अहम बैठक है। उसमें केंद्रीय नेतृत्व भी किसी नेता को वहां से भेजेंगे, जो नेता इस बात का ऐलान करेंगे कि दिलीप जायसवाल बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे। तो यह समझ लीजिए कि दिलीप जायसवाल पर आखिरकार बीजेपी ने भरोसा क्यों जताया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा क्यों जताया है, यह सोचने वाली बात है। लेकिन यह तो अब तय हो गया कि दिलीप जायसवाल ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। मैं आपको बता दूं कि जबकि इन दिनों अभी से 4-5 दिन पहले दिलीप जायसवाल विवादास्पद बयान को लेकर बेहद सुर्खियों में थे। जी हाँ, उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसे लेकर पूरे बिहार की राजनीति में, एनडीए में हलचल मच गई थी। आपको बताऊं कि दिलीप जायसवाल ने जब उनसे पत्रकारों ने यह पूछा था कि बिहार में सीएम का चेहरा किसे घोषित कर रहे हैं, तो इस पर दिलीप जायसवाल ने यह जवाब दिया था कि बिहार का सीएम का चेहरा कौन होगा, इसका जो बैठक के बाद ही इस बात का फैसला हो पाएगा। बीजेपी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत काम करती है, तो बीजेपी की संसदीय बोर्ड इस बात का फैसला करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उनके बयान के बाद पूरे बिहार में सियासत गर्मा गई थी। मैं आपको बताऊं, उनके बयान को खंडन करने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सामने आना पड़ा था। सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि नीतीश कुमार कल भी हमारे मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। यानी सम्राट चौधरी ने तो इस बात का खंडन कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दिलीप जायसवाल ने यह बयान क्यों दिया, इसे लेकर पूरे बिहार में चर्चा चल रही थी। जब तक अंदर खाने कुछ खिचड़ी नहीं पक रही थी, तब यह बातें आखिरकार दिलीप जायसवाल ने कैसे बोल दी, यह एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पूरे बिहार के राजनीतिक दल, जितने भी नेता हैं, वह तलाश कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार बीजेपी में नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ चल रहा है। हालांकि देखिए, यह बात तय है कि बीजेपी अंत समय तक भी नीतीश कुमार के साथ खेला कर सकती है। यह चर्चा लगभग 6 महीने से, क्या साल भर से चल रहा है कि बीजेपी हो ना हो नीतीश कुमार के साथ एन मौका पर खेला कर दे। वही विपक्ष भी लगातार नीतीश कुमार को आगाह कर रहा है कि आप बीजेपी से सतर्क हो जाइए। जो हालात महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हुआ है, वही हालात आपके साथ भी बीजेपी करने जा रहा है। बीजेपी कभी भी आपको धोखा दे सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में भी असमंजस की स्थिति जरूर है, पूरे जेडीयू में असमंजस की स्थिति जरूर है कि आखिरकार बीजेपी चाहती क्या है। हालांकि नीतीश कुमार इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो अंदर की बातें तो उन्हें पता सब कुछ होगी। कहीं ना कहीं वो इस बात को भांप जरूर ले रहे होंगे कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस गर्माती राजनीति के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचे थे और उन्होंने नीतीश कुमार से बातचीत करके सभी मामले को सलटा लिया है, जो जानकारी मिल पा रही है। उसके बाद जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से यह कहा कि आप बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए
तो उसके बाद बीजेपी ने लिस्ट तैयार करा और लिस्ट नीतीश कुमार के पास भेजा गया। नीतीश कुमार ने बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे जो है उस लिस्ट पर मुहर लगा दी। और वहीं जो दूसरी तरफ यह बात कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा से यह बात कहा था कि एक मंत्री को आप इस्तीफा दिलवाइए, उसके बाद 5 आपके 2 मेरे। जिसके बाद जेपी नड्डा ने बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके पास भू एवं राजस्व मंत्रालय था, उनसे इस्तीफा दिलवाया। उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद ही उन्होंने इस तरह की टिप्पणी करी थी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। तो कहीं ना कहीं यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से ही दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया, इसी वजह से उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करी थी। तो नीतीश कुमार को चोट दिलीप जायसवाल ने पहुंचाया। इसके बावजूद भी बीजेपी ने उनके ऊपर फिर से भरोसा जताया है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि बीजेपी का इरादा क्या है। बीजेपी का इरादा कुछ स्पष्ट हो नहीं पा रहा है। नीतीश कुमार फिलहाल असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं और नीतीश कुमार के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि वो अगर इंडिया ब्लॉक में जाते हैं तो इंडिया ब्लॉक की स्थिति खुद खस्ता हाल है। इंडिया ब्लॉक में खुद उथल पुथल मचा हुआ है। एनडीए में भी उन्हें लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मैं आपको बताऊं कि दिलीप जायसवाल के बयान के बाद एनडीए के घटक दलों ने भी नीतीश कुमार के समर्थन में बयान दिया था। मैं आपको बताऊं, जीतन राम मांझी ने कहा था कि फिलहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आगे की रणनीति बदल सकती है या नहीं कहा जा सकता है। वहीं उनके सुपुत्र संतोष मांझी ने भी नीतीश कुमार के समर्थन में अपनी बातें करी थी। जबकि चिराग पासवान, जो नीतीश कुमार के कट्टर राजनीतिक दुश्मन माने जाते हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की बात कह दी। यह एक बड़ी बात है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ षड्यंत्र जरूर रच रही है, क्योंकि आए दिन चिराग पासवान इंडिया ब्लॉक में रहते हुए भी नीतीश सरकार पर सवाल उठाते रहे। कई बार कई मौक़ों पर नीतीश सरकार पर उन्होंने सवाल उठाया है, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगला 5 साल बिहार को विकसित बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार काम करेगी। तो दिलीप जायसवाल पर अब एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जता दिया है। देखिए, हालांकि केंद्रीय नेतृत्व को इस बात की जानकारी जरूर होगी कि दिलीप जायसवाल ने सीएम चेहरे को लेकर क्या कुछ कहा। इसके बावजूद कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि दिलीप जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन दिलीप जायसवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार फिर से उन पर बीजेपी ने भरोसा जता दिया। तो मतलब साफ है कि एनडीए में बीजेपी के मन में कुछ और चल रहा है। साथ साथ नीतीश कुमार के मन में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अब कल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दिलीप जायसवाल के नाम के ऐलान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।